स्वधा स्तोत्र पाठ एक ब्रह्मवैवर्त पुराण में रचा हुआ एक दिव्य रचित स्तोत्र है जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए और श्राद्ध का विशेष फल प्राप्त करने के लिए विशेष रूपेण पाठ किया जाता है। आपने जितने भी दिवस तक श्राद्ध किया है अथवा आप जितने भी दिवस तक श्राद्ध करने वाले हैं उन सभी का फल प्राप्त करने के लिए आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ अवश्यमेव करना चाहिए। स्वधा स्तोत्र के पाठ मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने स्वतः बताया है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है। और मनुष्य सभी पापों से तो मुक्त होता ही है, साथ ही साथ पितरों को भी इसका विशेष फल प्राप्त होता है जो इनडायरेक्टली आपके ही जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। आपके और आपके पितरों के लिए बहुत ही विशेष फलदायी पाठ है। तो स्वधा स्तोत्र का पाठ कैसे करना चाहिए? स्वधा 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 इस प्रकार से 3 बार दिन में स्मरण करने से, इस पवित्र शब्द का उच्चारण करने से श्राद्ध और तर्पण का फल प्राप्त हो जाता है। तो जो लोग स्वधा 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 इस प्रकार 3 बार पाठ करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो आप ये मानकर चलें, विश्वास रखें कि आपको वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त हो रहा है। ऐसा हम नहीं, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है। वहीं श्राद्ध के समय इस अवसर पर इस स्तोत्र का पूरी तल्लीनता से पाठ करने वाले व्यक्ति को 100 श्राद्धों के समान पुण्य प्राप्त होता है। और त्रिसंध्या में भी इसका पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन 3 बार स्वधा 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 इस प्रकार से 3 बार पाठ करने से सद्गुणी पत्नी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि आपके लिए और आपके पितरों के लिए भी अत्यंत हर्ष की बात है। यदि आप इस पाठ को कर भी नहीं पाते हैं, आपको बोलने में भी क्षमता नहीं है, आप मूक हैं या फिर आपको संस्कृत पढ़ने में बाधा आती है, तो उस स्थिति में भी अगर आप इस पाठ का श्रवण भी कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं, तो उस स्थिति में भी आपको संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल और वेद पाठ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा पवित्र ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लिखित है। स्वधा देवी की महिमा पितरों की प्राणतुल्य और ब्राह्मणों के जीवन के रूप में जानी जाती है। वह श्राद्ध की एक अधिकारी देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी कृपा से ही श्राद्ध और तर्पण के फल प्राप्त होते हैं। स्वधा देवी की महत्ता और पितरों के लिए विशेष रूपेण इस पाठ को करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और जहाँ भी यह पाठ हो रहा हो वहाँ पर भाग लेना चाहिए। यह पितरों को प्रसन्न करता है और यह द्विजातियों को संतुष्ट करता है और गृहस्थों की वृद्धि का कारण बनता है। पितृदोष में निवारण के लिए तो यह एक ब्रह्मबाण उपाय के रूप में जाना जाता है। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी उल्लिखित है, ऐसा मैंने आपसे पहले ही बता दिया है। तो आइए अब इस पवित्र स्वधा स्तोत्र का पाठ करते हैं। अथ श्री स्वधा स्तोत्रम ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारण मात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयं फलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलं वाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धं शतानां च पुण्यमेवं न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितां। पितॄणां प्राणतुल्यां त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धामधिष्ठात्रीं देवीं च श्राद्धादीनां फलप्रदां। बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीते द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। नित्यां त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव। ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेदे हठप्रशस्ताश्च कर्मणां। पुरासीस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेनं स्वधा स्मृता। इत्येतमुक्त्वा स ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः। तथा प्रतिभ्य प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः।
स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठं फलं लभेत्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयं फलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलं वाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभे श्राद्धशतानां च पुण्यमेवं न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितां। पितॄणां प्राणतुल्यां त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्रीं देवीं च श्राद्धादीनां फलप्रदा। बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। नित्यां त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावास्तिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव। ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधातुं दक्षिणा तथा निरूपिता चतुर्वेदे खटप्रशस्ताश्च कर्मिणां। पुरासीस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेनं स्वधा स्मृता। इत्येतमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधाप्साविर्बभूवः। तदा पृथिभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुत्से च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे ब्रह्माकृत स्वधा स्तोत्रम संपूर्णम। तो आइए अब स्वधा स्तोत्र के हिंदी संस्करण का पाठ कर लेते हैं। हिंदी संस्करण का भी वही पाठ मिलता है जो संस्कृत संस्करण का पाठ होता है। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से ही मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, काल और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का पुण्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या समय पाठ करता है उसे विनीत, पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राणतुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर जाओ। तो व्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गई। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गईं। तब पितामह ने उन कमलनयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोकों को चले गए। यह भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया
और वह वेद पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। विशेष रूप से कहें तो पितृपक्ष श्राद्ध के दिनों में इस स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि पूरा स्तोत्र समयाभाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं तब केवल 3 बार स्वधा 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 बोलने मात्र से ही 100 श्राद्धों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस पाठ को करने से वाजपेय पाठ के फल की भी प्राप्ति होती है, ऐसा मैंने पहले ही बता दिया है। तो मित्रों, आप सभी स्वधा स्तोत्र का पाठ करें, मनन करें, चिंतन करें। और स्वधा स्तोत्र की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी तक इस स्वधा स्तोत्र का पाठ भेजिए। और मैं आपसे अंत में यह भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पितृपक्ष के समय ही नहीं, पितृपक्ष के बाद भी आप जब भी स्वधा स्तोत्र का पाठ करते हैं अथवा स्वधा 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 इस प्रकार से 3 बार मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं तो सच्चे मन से किया गया यह कर्मकांड, यह कर्म आपके पितरों को तो मुक्त करता ही है, आपके जीवन में भी शुभता लाता है, क्योंकि स्वधा देवी की कृपा आपको भी प्राप्त होने लगती है और यह वाजपेय यज्ञ के समान फल देता है, ऐसा मैंने पहले ही बता दिया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा स्पष्ट उल्लिखित है। तो मित्रों, एक नई प्रस्तुति लेकर हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक आभार। स्वधा माता की जय हो।